देखो चालू करते हैं। घन तथा क्या घना। ये रेलवे का कोई भी अगर एग्जाम हो, जैसे आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, या फिर आपका कोई भी रेलवे का एग्जाम होगा, तो निश्चित है कि ये आने वाला ही याद। घन घन आप क्या एक बहुत बड़ा चैप्टर भी है, बहुत सारा क्या होता है फॉर्मूला बेसिस भी बताता है और बेसिक। तो हम पढ़ेंगे क्या बेसिक में। अगर आप फॉर्मूला बनाओगे तो क्या एक ठू के लिए क्या सीमित होता है, यहाँ पर क्या आपको घन में क्या होगा पेंट करने वाला आएगा। ये एक तरह से देखो घन और घनाप पे आता है। किस पर आता है? घन तथा घनाप पे। आपका घन घन ज़्यादातर घनाप पे नहीं देता, कभी कभार घनाप पे देता है। देगा तो हमेशा किस पर देगा? वो घन पर, क्योंकि घन में यहाँ पर तीनों भुजा क्या होता है बराबर होता है, तो उसको काटने में क्या होगा सुविधा होता है। इसको क्या घन को काट काट के अलग अलग से क्वेश्चन आता है। जैसे अगर ये यहाँ पर देखेंगे घन और घनाप में क्या फर्क होता है, जैसे यहाँ पर क्या होता है घनाप में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो जाता है, जबकि घन में क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही सेम होता है, यानी ए और ये क्या हो जाता है ये हो जाता है। अब ये तो सिंपल से हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं रीजनिंग में पढ़ रहे हैं। तो रीजनिंग में घन और घनाप में क्या पढ़ेंगे? तो रीजनिंग में घन और घनाप में हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखो फलक यानी सतह या किनारा और कोना। अगर आपको घन और घनाप का सतह फलक किनारा कोना ये सब पता होना चाहिए। तो सबसे पहला हम लोग बोल रहे क्या? फलक यानी सतह। फलक यानी सतह कितना टू होता है बताओ। देखो ये तीनों पर ही क्वेश्चन डिपेंड है। आपको क्वेश्चन को क्या आप कोशिश करो कि समझो। अगर दो क्वेश्चन समझ जाओगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा। कहीं पर भी आपको अगर रेलवे का कोई भी एग्जाम जाओगे एक नंबर फिक्स है। तो देखो फलक और सतह। अब फलक बोलने से जैसे देखो ये सामने में आपको तीन फलक दिख रहा ना, 1 2 3। तो देखो ये सामने का एक फलक का उसका विपरीत भी तो एक फलक होगा। 3 के ठीक नीचे में भी एक फलक होता है, 2 के विपरीत भी। जैसे कि ये देखो ये सामने का फलक दिख रहा, ये पीछे वाला फलक दिख रहा, ये नीचे वाला फिर ये ऊपर वाला। इसी प्रकार ये राइट साइड वाला तो ये लेफ्ट में। मतलब अगर सामने में 3 फलक दिख रहा तो उसके विपरीत में क्या होता है 3 फलक। यानी टोटल हम लोग का फलक कितना होता है 6। कोई दिक्कत है? फलक कितना होता है 6। अब देखो सेकंड में हम दिए किनारा। किनारा कौन सा है? किनारा ये वाला ना, ये है ना किनारा, ये सब है ना किनारा, ये सब किनारा है ना। तो किनारा कितना टू होता है? देखो कितना टू होगा 12। आपको इसमें नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा क्या कितना दिख रहा? देखो साइड में ये 4 दिख रहा, 4 दिख रहा ना, और कितना दिख रहा? अगर ये साइड में अगर 4 दिखा तो उसके विपरीत भी तो 4 होगा, 4 होगा ना। जैसे देखो ये 1 2 3 4 सामने का सतह में ये 4 किनारा है, तो उसके विपरीत भी 4 किनारा होगा। प्लस अगर देखोगे इस साइड में देखो 1 2 तो ऊपर में भी 2, तो ये भी कितना हुआ 4। यानी टोटल किनारा कितना होता है 12। याद रखना है किनारा कितना होता है 12। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? देखो अगर आप देखोगे ये सामने में 4 तो विपरीत में 4, और इधर से देखोगे तो इस साइड में 2 इस साइड में 2, तो 2 2 4 हुआ। टोटल कितना किनारा हुआ 12 किनारा। उसके बाद कोना। कोना बोलेंगे तो कोना फिक्स होता है हमेशा। कोना कितना होता है 8 ही होता है। देखो ये एक कोना, ये एक कोना, ये एक कोना, ये सामने में 4 कोना, तो उसके विपरीत में भी तो 4 कोना होगा। तो 4 4 8 कोना। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अभी हम लोग घन और घना में पढ़ रहे, तो घन घना घन में पढ़ रहे, तो हम लोग को घन सब जो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आएगा। अगर कोई घन दिए रहेगा तो उसको आपको क्या बांटने बोलेगा, उसको काटने बोलेगा, कितना टुकड़ा करना है। तो घन का जो टुकड़ा होगा वो कितना घन में ही होगा। जैसे अगर कोई घन अगर हम लोग का है, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर का घन का एक सतह देगा आपको। कितना सेंटीमीटर का दिया? 3 सेंटीमीटर का। अब 3 सेंटीमीटर का तो 1 सेंटीमीटर में आपको काटने बोलेगा। अगर एक एक करके काटोगे तो ठीक इस टाइप से कटेगा। ये सामने का खाली एक फलक को हम काट के बता रहे हैं। जैसे ये देखो 3 मीटर होगा, 1 2 ये 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर होगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये वाला क्या होगा 1 1 1, 3 भाग में काटेंगे। तो यहाँ पर घन कितना बनता है, टोटल कितना घन बनता है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अब ये किनारा पे कितना घन बना, मध्य घन कितना बना, केंद्र में कितना घन बना, तो वो इस टाइप से क्वेश्चन देगा। तो क्वेश्चन में हम लोग कितने कितने कितना सेंटीमीटर घन दिए 3 सेंटीमीटर ना। देखो घन कितने सेंटीमीटर का है बोल रहा है 3 सेंटीमीटर का घन है। अगर 3 सेंटीमीटर का घन है और उसको 1 1 सेंटीमीटर में क्या करना है बोल रहा है टुकड़ा करना, 1 1 सेंटीमीटर में काटना है बोला ना। अगर 1 1 सेंटीमीटर, जैसे ये 3 सेंटीमीटर का लंबाई होगा, 1 सेंटीमीटर में काटोगे तो ये कितना बार काटना होगा आपको 3 बार काटना होगा। तो देखो ये पूरा कटेगा ना। अब इधर से 3 सेंटीमीटर में कटेगा, फिर इधर से भी तो कटेगा, तो चारों तरफ से। तो आपका घन किस टाइप से बनेगा? तो देखो घन किस टाइप से बनेगा, एक अलग घन आपको बना दे रहे। ठीक है। देखिए 3 सेंटीमीटर का अगर आप काट रहे हो, 3 सेंटीमीटर को 1 1 सेंटीमीटर में काट रहे हो,
अगर 3 सेंटीमीटर को 1 1 सेंटीमीटर में काट रहे हो तो 1 से भाग करोगे, मतलब 3 बार काटना होगा आपको, यही ना। अगर वो एक एक में काटना है मतलब आपको 3 बार में काटना है। तो 3 बार में कैसे कटेगा, देखो 1 2 इधर से, ये ऊपर में भी जाएगा 1 फिर 2, इसी प्रकार देखो इधर भी आएगा ना 1, 3 3 भाग में काट रहे, 3 सेंटीमीटर को एक एक बार में काट रहे हैं ना, 1 1 सेंटीमीटर में, इधर से भी कटेगा नहीं है 1, ठीक है। अब ये देखो सामने का आपको 3 फलक दिख रहा है, तो उसके विपरीत भी 3 कटा होगा, तो ये पूरा घन है ना हम लोग का, तो हम 3 सेंटीमीटर में अभी काट दिए। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या बनता है, अगर 3 सेंटीमीटर का है और इसको काट रहे तो यहाँ पर कुल कितने घन बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, कुल कितना घन बनेगा। देखो घन कितने टाइप से बताया आपको, 4 टाइप से। क्वेश्चन सबसे पहले आपको समझना है ये कुल घन, अगर आप कुल घन बनाना सीख जाते हो, काटना सीख जाते हो, तो आपको क्वेश्चन कैसा भी देगा, जितना कलर वाला देगा, कुछ भी चेंज करेगा, आप आराम से बनाने सकोगे। तो सबसे पहले ये जो घन काटे हैं, कितना टू घन होता है और कौन कौन सा घन होता है आपको देखना है। तो देखो अगर हम ये 3 सेंटीमीटर वाले को काटे हैं, 3 बार में काटे, तो 3 का पावर क्या, 3 का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। 3 बार में काटे ना, तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर को 3 बार में काटे तो 3 का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27, 27 टुकड़ा होगा, क्या होगा। नहीं तो देखो आप अगर हम इस एक टुकड़ा को अलग करते, यहाँ 3 भाग में टुकड़ा किया ना, इस एक टुकड़ा को अलग कर रहे, तो ये सामने वाला ये दिख रहा ना 3 3 6 3 9, अगर ये एक टुकड़ा, ये 9 ये 9, तो 9 तिया 27 हो रहा ना। देखो ये वाला 9 बनेगा, ये वाला 9 बनेगा और ये 9, टोटल कितना घन बनेगा 27। तो देखो 3 को अगर 3 बार में टुकड़ा किए थे तो 3 का क्या करे, क्यूब कर दिए, तो टोटल कितना हो गया 27। क्लियर है। अब देखो ये जो 27 घन बना है, तो हम लोग का एक शीर्ष घन बनेगा, मध्य घन बनेगा, केंद्रीय घन बनेगा और अंत केंद्रीय। तो टोटल अलग अलग कैसे घन बनेगा, कौन कौन सा घन होता है। तो देखो हम आपको पहले बता दिए शीर्ष घन मतलब क्या होता है, शीर्ष घन मतलब कॉर्नर क्यूब ना, शीर्ष घन यानी कॉर्नर क्यूब। अब जो जो कोना में होगा वो क्या हो जाएगा, शीर्ष घन यानी कॉर्नर क्यूब। तो कोना कौन कौन सा है देखो, तो क्या ये कोना वाला है, ये शीर्ष घन, ये शीर्ष घन, जो कोना में, ये भी कोना में है क्या, ये भी कोना में है, ये भी कोना में है, जो जो कोना में है उसको हम क्या कर दिए, शीर्ष घन, इस कर दिए। ठीक है, अब शीर्ष घन हो गया, तो आपको पता चल गया शीर्ष घन कितना टू होता है, कितना टू शीर्ष घन होगा बता दो, यहीं पर बताओ शीर्ष घन कितना, क्यों 8 होगा, हम क्या बोले थे, कोना कितना टू है 8। अब इस कोना पे कितना टू घन बन रहा, 1 2 3, 1 टू 3 टू तो नहीं ना। देखो ये एक ही घन का सतह है ना, अगर इसको हम काटेंगे तो ये एक घन का कितना 3 भाग दिख रहा ना, तो ये 3 घन होगा क्या, एक ही घन ही होगा, तो ये क्या एक घन है। तो इस कोना में एक घन, इस कोना में एक घन, इस कोना में एक घन, इस कोना में, तो कितना टू कोना होता है 8 टू कोना, तो घन कितना बनेगा 8। देखो कोई फॉर्मूला चाहिए आपको, शीर्ष घन मतलब हर कोने पे बनेगा, और कोना पे बनेगा तो कोना कितना होता है 8, तो घन कितना बनेगा 8। क्लियर है, तो आपको कितना टू घन बनेगा, शीर्ष घन 8 बनेगा। फिर उसी प्रकार मध्य घन यानी मिडिल क्यूब ना, तो जो मिडिल में होगा, बीच में होगा, ये ना बीच में कौन सा है, देखो ये दोनों के बीच में, ये ना ये मिडिल क्यूब, इस दोनों के बीच में ये मिडिल क्यूब, इस दोनों के बीच में ये भी मिडिल क्यूब, इस दोनों के बीच में ये भी मिडिल क्यूब, इस दोनों के बीच में ये मिडिल क्यूब, फिर इधर मिडिल क्यूब, जो जो बीच में है क्या हो गया मिडिल क्यूब। तो ये हुआ मध्य घन। अब मध्य घन कितना टू बनेगा बता दो आप, मध्य घन मिडिल क्यूब कितना टू बनेगा, देखो अब मिडिल क्यूब, ये मध्य घन कहां पर बन रहा है, ये क्या है, ये वाला किनारा ना, ये वाला किनारा है ना। अब किनारा पे, एक किनारा पे कितना टू मध्य घन बन रहा है, एक बन रहा। अब देखो यहां पर एक टू बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, जितना टू किनारा है उतना टू बनेगा। अब एक किनारा पे एक मध्य घन बना, तो किनारा कितना है 12, तो आपको पूरा बनाने का जरूरत पड़ेगा क्या, एक किनारे पे एक घन, तो जितना किनारा, तो कितना टू किनारा है, किनारा बताए थे ना 12 किनारा, यानी मध्य घन कितना बनेगा 12 बनेगा। क्लियर है। अब ये किनारा मध्य घन हो गया। अब उसके बाद क्या बोले थे हम,
केंद्रीय घन, सेंटर क्यूब सेंटर में होना चाहिए, सेंटर में यानी बीच में, बीच में कौन सा है, देखो सबका बीच में ही ना, सेंटर क्यूब, ये सेंटर क्यूब, ये सेंटर क्यूब। तो सेंटर क्यूब कितना टू बनेगा, देखो 1 2 3 टू दिखा जो, उसके विपरीत भी तो 3 टू होगा ना। तो सेंटर क्यूब देखो एक सतह में सेंटर क्यूब कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा। अब 1 दिख रहा सेंटर क्यूब, तो आपका एक सतह पे 1 टू दिखा, तो 6 टू सतह है, तो सतह कितना होता है, 6 होता है ना, यानी कितना बनेगा 6। देखो कितना हुआ, 12 8 20, 20 6 26। अब देखो 26 हुआ और मेरा घन कितना था, और एक टू कहाँ गया, वो अंतःकेंद्रीय घन। अंतःकेंद्रीय घन आपको क्या दिखाई नहीं देता, जो घन आपको दिखाई नहीं देता वो क्या होगा, अंतःकेंद्रीय घन। अगर अंतःकेंद्रीय घन आप देखने नहीं सक रहे हो तो आप टोटल अगर निकाले रहोगे तो वहां से माइनस भी करके कर सकते हो। अब तीनों घन तो निकालने सक जाओगे आराम से, तो अंतःकेंद्रीय घन कैसे निकालोगे, टोटल कितना है 27, इसमें से ये 26 हो गया, तो बचा कितना, लेकिन आपको हम अलग निकाल के भी बता देंगे। अगर आपको घन अंतःकेंद्रीय घन कहाँ है, मतलब जो नहीं दिखाई देने वाला घन, जो हमको क्या नहीं दिखाई देगा वो क्या, अंतःकेंद्रीय इनर क्यूब। अब देखो ये सामने का ये 9 का 9 दिख रहा है आपको घन, मतलब इस पार्ट को अगर टुकड़ा कर दोगे ये तो पूरा दिख रहा है हम लोग को। उसके विपरीत अगर पीछे वाला देखेंगे, 3 भाग में बांटे थे ना, 1 2 3, पीछे वाला भी तो पीछे से पूरा सब दिखेगा घन, तो ये दोनों में नहीं दिखने वाला। बच्चा ये बीच वाला, ये बीच वाला ना, अगर इस बीच वाले को हम बाहर निकाल रहे हैं तो ये 9 घन है, इस बीच वाले 9 घन है ना। अब ये 9 देखो ये साइड से ये तीनों दिख रहा है क्या, मतलब ये वाला 3 दिख गया, तो ये तीनों नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बीच का 9 को निकाले है ना। अगर ये साइड से ये तीनों दिख रहा तो ये बीच का तीनों इधर ये कोना वाला तीनों नहीं होगा। ऊपर से ये तीनों दिख रहा देखो, तो ये भी तीनों नहीं होगा, ये भी इस साइड से इधर देखेंगे, इस साइड से इधर, तो बीच में ये जो ये बीच में इसका ये जो सेकंड बीच वाला जो अंदर में है एक घन, वो आपको क्या नहीं दिख रहा, वो क्या है हम लोग का अंतःकेंद्रीय। तो ठीक है, तो देखो आपको अगर ये कोण घन निकालने सक जाते हो तो सब क्वेश्चन को जवाब देने सकोगे। जैसे हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला था, पेंट किया होगा, क्या बोला था, पेंट किया होगा। पेंट किया वाला 2 टाइप से आपको क्वेश्चन देता है, कितना सतह आपको दिखाई दे रहा वाला देगा या फिर आपको पेंट वाला देगा। तो इसी क्वेश्चन पे आपको हम बता देते हैं। जैसे हम लोग का अगर देखेंगे, पेंट वाला नहीं बताते, सबसे पहले जो सतह वाला बता रहे हैं, सतह वाला बोलने से जो दिखाई दे रहा, सबसे पहले देखो तो शीर्ष घन में कितना टू सतह दिखाई दे रहा आपको, शीर्ष घन यानी कॉर्नर क्यूब में कितना टू सतह दिखाई देता आपको, 8 कॉर्नर क्यूब बनता है बोल रहे हैं हम। कॉर्नर क्यूब का एक कॉर्नर क्यूब में आपको कितना टू सतह दिखाई देता है, देखो ये कॉर्नर क्यूब है, 1 2 3 टू दिखाई देता ना, 1 2 3। अगर बोलेगा वैसा घन जिसका 3 सतह दिखाई देता है, कुछ कुछ भाग तो अंदर में रह जाता ना, तो अब ये देखो इस कोना वाला में कितना टू सतह दिखाई देता है, 1 2 3। इस कोना में देखो 1 2 इधर दिखाई दे रहा, अब पलट दोगे तो नीचे तरफ भी दिखाई देगा ना एक कोना में, तो ये 3 सतह आपको दिखाई देगा। तो 3, कभी कभी आपको क्वेश्चन देगा 3 सतह दिखाई देने वाला घन बोलेगा तो क्या हो जाएगा, शीर्ष घन। जो 3 सतह कितना, 3 सतह दिखाई देने वाला। अब उसी प्रकार अगर आपको पूछेगा 2 सतह दिखाई देने वाला घन बोलेगा तो, अब 2 सतह किसका दिखता है, देखो मध्य घन का, इधर एक सतह इधर एक सतह, 2 सतह दिखना ना, ये एक ही घन ना है, अगर टुकड़ा करेंगे तो ये एक घन का 2 सतह दिखाई दे रहा, तो मध्य घन में कितना दिखाई देता है, 2 सतह। मध्य घन में कितना सतह दिखाई देता है, 2 सतह। अब केंद्रीय घन में कितना सतह दिखाई देता है, सेंटर वाला में देखो, सेंटर वाला में सिर्फ एक ही सतह दिखा ना, उसका जो दूसरा सतह सब है वो अंदर रह जा रहा ना, यानी एक सतह दिखाई देने वाला केंद्रीय घन। क्लियर है, एक सतह दिखाई देने वाला क्या है, केंद्रीय घन। अब उसी प्रकार अंतःकेंद्रीय घन, अंतःकेंद्रीय घन बोलेगा तो कितना सतह दिखाई देगा, वो तो अंदर है, वो दिखाई देगा क्या, अंतःकेंद्रीय घन का नहीं दिखाई देगा ना कुछ भी, तो इसका एक भी सतह नहीं दिखाई देगा, क्या एक भी नहीं दिखाई देगा, एक भी सतह नहीं दिखेगा। केंद्रीय घन का क्या, अंदर में रहता है तो एक भी सतह आपको दिखाई नहीं देता। क्लियर हुआ, तो देखो 3 सतह दिखाई देने वाला, 2 सतह, एक सतह, एक भी सतह नहीं दिखाई देने वाला। देखो 2 टाइप से क्वेश्चन अभी पूछने का तरीका बता दिए। अब डायरेक्टली आपको घन पूछ देगा तो इसमें जवाब दे सकते हो। अब उसी को घन नहीं पूछ के वो क्या देगा, कितना सतह दिखाई देता है ये दे सकता है, और दूसरा क्या देता है आपको, इसी पर अगर पेंट कर देगा।
अब पेंट कर देगा तो क्या पूछेगा, कितना सतह पेंट वाला। ऐसा कौन सा घन है जिसका 3 सतह पेंट बोलेगा, 3 सतह पेंट किसका होगा, ऊपर से पेंट करेगा ना। घन अगर पूरा घन है तो ऊपर से पेंट करेगा, अंदर वाला भाग पेंट होगा क्या, नहीं होगा। तो ये 3 सतह पेंट बोलेगा मतलब शीर्ष घन यानी कॉर्नर क्यूब। 2 सतह पेंट बोलेगा तो मिडिल क्यूब, 1 सतह पेंट बोलेगा तो सेंटर क्यूब, और कोई भी सतह पेंट नहीं बोलेगा तो अंदर वाला में पेंट करने सकोगे, नहीं सकोगे, यानी अंत केंद्रीय घन। तो क्वेश्चन जवाब देने में आराम से सक जाओगे। चलो अब क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में क्या दिया था, 3 सेंटीमीटर वाले ठोस घन को 1 सेंटीमीटर टुकड़ा करना, 1 सेंटीमीटर में टुकड़ा करना ना। अब देखो 3 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर में टुकड़ा करके आपको बना भी दिए, अब सब घन बन गया हम लोग का। अब इसको क्या बोल रहा है वो, पूरा को लाल रंग से पेंट कर दिया जाए। किससे पेंट कर दे रहा, लाल। अब सभी रंग को देखो लाल से पेंट किया, अलग अलग कलर भी पेंट करता है, लाल काला भी पेंट करेगा, तो उसमें और ज्यादा क्वेश्चन ये होता है। तो अब सभी रंग को किस में पेंट किया, लाल। तो आपको कोई परेशानी नहीं है, डायरेक्टली हो जाएगा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ऐसे कितने घन है जिसका एक सतह पेंट। देखो एक सतह दिखाई देने वाला कौन सा घन होता है, सेंटर क्यूब, सेंटर क्यूब होता ना। और एक सतह दिखाई देता तो एक सतह पेंट वाला पूछेगा तो वही सेंटर क्यूब ही होगा। यानी एक सतह दिखाई देने वाला घन कितना है, तो सेंटर क्यूब। सेंटर क्यूब कितना टू बना था, देखो 6। आंसर क्या होगा 6, एक सतह दिखाई देने वाला घन 6। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया, नहीं आया। देखो सिंपल सा, अगर आप ये चीज समझ चुके हो, जो समझाएं कहानी अगर समझे हो, तो आपको एक भी क्वेश्चन लिखना नहीं है, खाली आप जवाब दोगे। एक सतह दिखाई देने वाला, हम जैसे बोले ना, देखो केंद्रीय घन सेंटर क्यूब का क्या, सामने वाला एक ही सतह दिखाई देता है ना। तो देखो एक सतह दिखाई देने वाला लिखे ना, एक सतह किसका दिखाई देता है, केंद्रीय घन। तो वहां पर अगर इसको लाल रंग से पेंट किया है और बोल रहा है ऐसा कौन सा घन है जिसका एक सतह पेंट है ना, कितने घन है जिसका एक सतह पेंट, एक सतह पेंट वाला कौन सा होगा, जो केंद्रीय घन होगा। अब केंद्रीय घन कितना टू बन रहा है, 6 टू, यानी एक सतह पेंट वाला कितना हुआ 6। क्लियर है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ऐसे कितने घन है जिनके 3 सतह पेंट। अब देखो 3 सतह पेंट पूछा है, 3 सतह पेंट कौन सा घन का होता है, हाँ शीर्ष घन, कॉर्नर क्यूब, कॉर्नर क्यूब ना। तो कॉर्नर क्यूब तो हमेशा फिक्स होता है कितना टू 8 ही होता ना, 8 कोना 8 कॉर्नर क्यूब, यानी 3 सतह पेंट वाला बोलेगा तो 8 आंसर। डायरेक्टली जवाब दे दोगे, कॉर्नर क्यूब हमेशा क्या होता है 8। अब 3 सतह बोला, 3 सतह पेंट किस में होगा, कॉर्नर क्यूब में ही होगा, क्योंकि कॉर्नर क्यूब का ही 3 सतह दिखाई देता ना। तो आंसर क्या होगा 2 नंबर का 8। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, ऐसे कितने घन है जिनके केवल 2 सतह पेंट होते हैं। देखो 2 सतह पेंट वाला कौन सा घन होता है, 2 सतह पेंट यानी मध्य क्यूब यानी मिडिल क्यूब। अब 2 सतह पेंट वाला यहां पर कितना ठू है, देखो एक ठू मिडिल क्यूब में कितना ठू घन बन रहा है, एक बन रहा ना, एक ही घन बन रहा ना। मध्य घन कितना, एक किनारे पे कितना बन रहा है, एक ठू। ये 2 सतह दिखाई दे रहा है लेकिन घन क्या एक ही है ना। या फिर हम बोले थे अगर एक किनारे पे एक मिडिल क्यूब बन रहा तो किनारा कितना टू है 12 टू, तो कितना बनेगा 12 आंसर डायरेक्ट। अब देखो यहीं पर किनारे पे अगर 2 टू घन बनता तो, एक किनारे पे 2 बनता तो 12 दूना 24, एक किनारे पे 6 बनेगा तो 12 6 48, कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में ना, क्वेश्चन नंबर 4 ना, देखो क्वेश्चन नंबर कितना 4 में क्या बोला है, ऐसे कितने घन है जिनका कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं है। अब देखो कोई भी सतह रंगा हुआ नहीं है, कौन सा में आएगा, हम बोल रहे अंतः केंद्रीय में एक भी सतह दिखाई नहीं देता है। अगर एक भी सतह दिखाई नहीं देगा, आप ऊपर से पेंट करोगे तो उसमें रंग होगा, नहीं होगा। यानी कोई भी सतह नहीं रंगा हुआ बोलेगा तो क्या होगा अंतः केंद्रीय, और अंतः केंद्रीय घन कितना बना है 1। आंसर क्या हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 जवाब दो। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऐसे कितने घन है जिनका कम से कम 2 सतह रंगा हुआ। कम से कम क्या बोल रहा है 2 सतह रंगा होना चाहिए। अगर कम से कम 2 सतह बोला, मतलब आप 2 सतह ले सकते हो और क्या ले सकते हो 3 सतह बोला, 3 सतह भी तो 2 सतह, कम से कम 2 सतह बोल रहा है, मतलब 2 सतह और 3 सतह दोनों लेना है। अब 2 सतह वाला पेंट यानी क्या मिडिल क्यूब 12 ढो ना। अब 3 सतह भी कम से कम 2 बोला, मतलब 3 सतह भी हम ले सकते हैं। तो 3 सतह वाला कितना कॉर्नर क्यूब 8, टोटल कितना 20 आंसर। कम से कम 2 सतह कितना ढुआ 20 हो गया।
और कम से कम एक बोलता तो 1 2 3 तीनों को लेना पड़ता। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा, एक 4 सेंटीमीटर का क्या है, ठोस घन है ना। अगर 4 सेंटीमीटर का ठोस घन है, उसको कितना 64 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। 64 सेंटीमीटर का कटेगा। तो सबसे पहले घन बनाओ। ठीक है, घन बना। कितना टुकड़ा में काटना है बोले, 4 भाग में काटना है। 4 इधर से भी बांट दिए। 4 में अगर 4 भाग में बांटे मतलब कितना हो गया, टोटल 64 टुकड़ा हो गया, 4 टुकड़ा हो गया। अब ये जो 64 टुकड़ा में आपका घन कितना टाइप से बनता है, तो हम पहले ही बोले घन हम लोग का कितना बनता है, 4 टाइप से। क्या क्या बनेगा, शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन और अंत केंद्रीय घन। शीर्ष घन यानी कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर क्यूब हमेशा क्या होता है, फिक्स है ना। शीर्ष घन एक जो कोना पे बनेगा। सबसे पहले आराम से घन बना लो, जितना घन बन रहा बना दो। ये शीर्ष घन बना। शीर्ष घन कितना हो जाएगा, ये फिक्स है, हमेशा 8 होगा, क्योंकि 8 कोना पे बन रहा तो 8 होगा। क्लियर है। अब फिर उसके बाद मध्य घन। मध्य घन यानी जो दोनों के बीच में होगा बोले थे। अब ये दोनों के बीच में कौन सा, ये मध्य घन, ये मिडिल क्यूब, मिडिल क्यूब मध्य घन। मध्यघन भी सब बना दिए। अब मध्यघन कितना बनेगा बताओ, मिडिल क्यूब। मिडिल क्यूब कहां बनता है, मध्यघन कहां बनता है, सतह में, किनारा में, फलक में, कोना में, कहां बनता है मध्यघन। मध्यघन किनारा पे, ये किनारा है ना, इस किनारा पे बनता है। अब इस एक किनारा पे कितना टू मध्यघन बना, 2 टू। तो किनारा कितना होता है 12, यानी मध्यघन कितना हो जाएगा, 12 गुना 2 24। या फिर आप गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर 8 पीछे 8, 8 8 16, इधर 9 10 11 12, 4 हुआ ना, तो इधर 4 होगा, 16 और 8 24। या फिर एक किनारा पे 2 तो 12 किनारे पे 12 दूना 24, एक किनारे पे 3 बनेगा तो 12 तिया 36 होगा। हुआ। अब केंद्रीय घन यानी सेंटर क्यूब। अब सेंटर क्यूब जो बीचों बीच में होगा, ये सेंटर में है चारों, ये है ना, सेंटर क्यूब सेंटर क्यूब सेंटर क्यूब। अब केंद्रीय घन कितना टू बनेगा, एक केंद्रीय घन मतलब एक सेंटर क्यूब, सेंटर क्यूब ना। अब सेंटर क्यूब केंद्रीय घन में एक केंद्रीय घन कितना बन रहा, किस पे बनता है, फलक पे बनता है या सतह पे बनता है। अब एक सतह में कितना टू केंद्रीय घन बन रहा, 4 टू, 4 टू एक सतह में 4 टू बन रहा, तो कितना टू सतह होता है 6। तो टोटल केंद्रीय घन कितना हो जाएगा, 4 छक 24। अंत केंद्रीय घन जो नहीं दिखाई देने वाला, जो अंदर में होगा, कितना टू होगा, तो हम बोले टोटल अगर 64 है, ये 24 24 48, 48 और 2 48 2 50 और 56 56 हुआ ना। अब 64 में से 56 हो गया जो बाहर का हो गया, तो अंदर में कितना बचा 8। 64 में से 56 ना, यानी अंत केंद्रीय घन कितना बना 8, जो नहीं दिखाई देने वाला, जो अंदर में घन बना। अंत केंद्रीय कितना बना 8 बना। अब ये 8 कैसे निकालने सकोगे, ये तो आप घटा के भी निकाले थे, अगर आपको अलग ही निकालने बोला तब भी निकालने सकोगे। कैसे बोलो, ये देखो इसको 4 भाग में बांटा है, 1 2 3 4 भाग में।
इस सतह का तो सामने सब दिख रहा, मतलब इसमें अंतःकेंद्रीय घन नहीं आएगा, अंतःकेंद्रीय नहीं दिखाई देने वाला, इसमें नहीं आएगा। लास्ट में भी क्या आएगा, नहीं आएगा। मतलब ये जो बीच का 2 लाइन में, इसमें अंतःकेंद्रीय घन निकलेगा। तो ये बीच का 2 लाइन को अगर बाहर करते हैं, एक लाइन में हम लोग कितना करके काटे हैं, 4 करके, तो 4 चौके 16 ठो काटे हैं, एक ठो में 16 काटे हैं ना। अगर ये बीच का 2 में देखेंगे तो ये देखो, ये सामने का 4 ठो दिख रहा ना, ये 4 दिख रहा, ये 4 दिख रहा, ये 4 भी नीचे वाला दिखेगा, ये 4 दिखेगा, तो ये बीच का कितना ठो नहीं दिखा, 4 4 8, ये ना। अगर ये सामने 4 4 काट दोगे तो ये बीच का 4 ठो नहीं दिखाई देता। तो इस लाइन में 4 नहीं दिखाई दिया, इस लाइन में 4 नहीं दिखाई दिया, 4 4 8, इसे भी कर सकते हो। क्लियर है? तो सब घन बन गया आपका। अब सब घन बन गया तो फिर उसके बाद पेंट करने बोला था। अब पेंट कैसे करने बोला था, बोलो? 4 सतहों को लाल रंग से और 2 विपरीत सतह को काला से। देखो 2 ठो जो विपरीत सतह होगा उसको काला। जैसे अगर हम ये सामने वाला को इधर को क्या कर दिए, ब्लैक, काला कर दिया ना, ब्लैक। अगर ये वाला हम लोग का ब्लैक है तो इसके विपरीत पीछे वाला भी क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा। और ये जो गोल 1 2 3 4, ये जो 4 होगा, ये सब क्या है, रेड। और ये वाला हो गया ब्लैक। विपरीत, ये दो विपरीत सतह, कोई भी 2 विपरीत सतह ले सकते हो। अगर ऊपर वाले को ब्लैक लोगे तो नीचे वाले ब्लैक लेना होगा, और इधर चारों को रेड लेना होगा। समझ में आया? अब देखो पेंट करने वाला, अब ये पेंट भी आपको पता चल गया। देखो पेंट नहीं किया रहेगा तो 3 सतह 2 सतह दिखाई देने वाला देता है, लेकिन यहाँ पेंट वाला क्वेश्चन सब दिया आपको। तो अगर ये पेंट कर दिया, कौन सा पेंट किया हम लोग भी पता चला, सामने वाला ब्लैक, उसके विपरीत ब्लैक, और चारों को रेड। क्लियर हुआ? अब चलो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बोलो। ऐसे कितने घन हैं जिनका केवल एक सतह काला रंग से। देखो काला रंग जो था, ब्लैक जो रंग था, हम लोग कौन सा कलर को दिए, ये सामने वाले को और विपरीत वाले को। 2 ठो में काला रंग दिया ना। अब एक सतह पेंट वाला कौन सा क्यूब होता है, सेंटर क्यूब एक सतह दिखाई देगा ना, एक सेंटर क्यूब का एक सतह दिखाई देता। तो एक सतह पेंट वाला कितना है, एक सतह में 4, एक सतह में 4, लेकिन 6 ठो सतह है, लेकिन पेंट कितना ठो सतह में है, काला रंग बोला ना, काला रंग 2 सतह में पेंट है। तो इस सामने का 4 और पीछे का 4, तो 4 4 क्या होगा, 4 2 ना। समझ में आया कि नहीं? एक सतह वाला सेंटर क्यूब, एक सतह में कितना ठो सेंटर क्यूब बना, 4 ठो, और कितना ठो सतह में काला रंग पेंट है, 2 ठो। मतलब ये 4 और पीछे 4, 4 4 आंसर। देखो फॉर्मूला नहीं समझना है, क्वेश्चन को समझो। फॉर्मूला जानोगे, देखो एक क्वेश्चन के लिए रहेगा। अब पेंट 3 टू पेंट दे देगा तो उस समय फॉर्मूला सब कहाँ नहीं काम आता है। तो इसीलिए क्वेश्चन को पूरा समझ जाओ एक बार, तो फिर आराम से सब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा, ऐसे कितने घन हैं जिनके केवल एक सतह रंगे हुए हैं, एक सतह रंगे हुए हैं, वो भी किससे, लाल। देखो एक सतह लाल पूछा, एक सतह पेंट वाला बोलने से हम क्या बोले, केंद्रीय घन यानी सेंटर क्यूब। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, लाल रंग होना चाहिए। तो लाल रंग हम लोग का रेड, ये चारों गोल चारों है ना, 4 ठो को लाल रंग पेंट है। और एक ठो में कितना ठो, एक ठो में 4 सेंटर क्यूब, और 4 ठो में 4, 4 चौके 16। आंसर कितना होगा, एक सतह लाल वाला कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देगा बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, सिर्फ काला बोला। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऐसे कितने घन हैं जिनके सतह पर काला रंग है बोला, जिनके सतह पर क्या बोला, काला। तो काला देखो सामने का और उसका विपरीत वाला हम ब्लैक रखे थे ना, तो ये सामने में 16 और उसके विपरीत 16, तो 16 16 कितना हो जाएगा, 16 16 32। 32 पर क्या, काला रंग है, सामने का 16 और पीछे का 16, 16 16 32 पर क्या है, काला रंग। सिर्फ काला रंग बोला था क्या, देखो सिर्फ काला रंग बोल देता ना, या केवल काला रंग बोल देता तो क्वेश्चन चेंज हो जाता। केवल काला बोलता है तो मतलब आपका जो रेड वाला सबको हम लोग को नहीं लेना होता। जैसे ये सब में इधर वाला रेड पेंट है ना, जैसे ये चारों में देखो, ये चारों में क्या रेड पेंट है, किससे रेड पेंट है, ये वाला चारों में तो ब्लैक है, लेकिन इधर साइड में रेड होगा ना, इस साइड का रेड है, तो ये जो चारों को नहीं लेना होता, इधर से ये चारों को, मतलब ये सामने का 4 लेना होता, 4 4 8 ही हो जाता। 4 बोलो, ऐसे कितने घने कम से कम एक सतह पर क्या होना चाहिए, लाल बोला। कम से कम एक सतह बोलने से 2 सतह 3 सतह भी आपका चलेगा,
तो कम से कम ऐसे कितने घन है जिसके एक सतह पर लाल, तो एक सतह पर लाल वाला कितना ढो होगा बोलो। देखो लाल कितना ढो है, इधर 16, इधर 16, 16 16 इधर 16 कितना 64, नहीं, ऐसे कितने घन है जिनके सिर्फ एक मतलब कम से कम एक सतह पर लाल, कम से कम एक सतह लाल बोलने से एक सतह दो सतह सब लाल सबको ले लो, है ना, एक सतह भी लेंगे, दो सतह भी लेंगे और तीन सतह भी लेंगे। तो ऐसे कितने घन है जिनमें लाल रंग है, सभी लाल रंग को आपको लेना है। तो देखो सभी लाल रंग कितना हो जाएगा 64, 64 होगा। अरे ये देखो सामने का 16 घन ठीक है, पीछे का 16 घन ठीक है, लेकिन अगर हम ये बीच वाला में देखेंगे, ये जो आप इधर से 16 देखे तो इधर से 16 देख रहे हो, तो ये दो चार चार का तो इसका दो सतह वाला पेंट है ना, मतलब इधर भी लाल है, इधर एक ही सतह का दो ठो है, तो क्या दो ठो घन बनेगा? तो कितना ठो होगा? देखो ये सामने का 16 पीछे का 16 लो, 16 प्लस 16। अब देखो अगर ऊपर से देखेंगे तो ये एक लाइन तो ले लिए, तो ये बचा दो, ये बीच का दो लाइन नहीं लिए, इसमें लाल है ना, ये बीच का दो लाइन, उसी प्रकार नीचे में बीच का दो लाइन होगा। तो ये दो लाइन में कितना है 4 4 8, नीचे में 8 8 8 16, 16 तिया 48 पे क्या होगा लाल रंग होगा, और 64 पे लाल हो जाएगा, तो ये काला वाला सब कहां जाएगा? इतने घन है जिनके तीनों सतह पर क्या बोल रहा लाल, कितना घन है? देखो तीनों सतह पर लाल बोला है, ऐसे कितने घन है जिनके तीनों सतह पर लाल होगा? कौन सा घन है, कितना ठो है? एक भी नहीं ना, जीरो ना, क्योंकि देखो अगर एक चक्कर में लाल है तो इधर ब्लैक है और उधर ब्लैक है, तो इस कोना में भी देखो ब्लैक है, इस कोना में भी ब्लैक है, इस कोना में सब चारों तरफ, तो उधर भी तो ब्लैक हो जाएगा। तो तीनों पर लाल नहीं हो पाएगा, दो वाला में हो जाएगा। देखो ये दोनों, अगर लाल इधर भी पेंट है फिर इसका नीचे में पेंट है, लेकिन इस साइड में तो लाल नहीं पेंट है, तो कॉर्नर पे यहां पर बनेगा, तो ये दोनों क्या होगा रेड, लेकिन ये वाला ब्लैक हो जाएगा। अगर इसमें देखेंगे तो ये रेड होगा, उसके ऊपर में रेड, लेकिन ये वाला ब्लैक हो जाएगा। तो एक भी सतह पर जो तीनों सतह पेंट वाला लाल नहीं मिलेगा आपको। तो तीनों सतह पेंट वाला बोलने से क्या हो गया 0। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? देखो ये दो कितना वाला बताया, 3 वाला बताया, 4 वाला, 4 से अधिक नहीं देता, लेकिन कभी कभार भी अगर 5 भी दे देगा तो आपको डरना नहीं है। यहां पर 4 की जगह में क्या करना आपको 5 भाग करना। अब 5 भाग कर